हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी, सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। तो आज जो है हम सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का जो है डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे, आप लिखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लिख दो या सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लिख दो, जो तुम्हारी मर्जी लिख दो, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज होगा, जो भी फंक्शन दे जाएगा उसकी एक इनफाइनाइट सीरीज होगी, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। डिफरेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो जैसे इसमें टाइप 1 जो सवाल है, ये टाइप 1 मतलब जैसे 3 टाइप के सवाल होते हैं। टाइप 1 ये है हमारा, देखो टाइप 1 भी लिख दे रहा हूँ, टाइप 2 भी लिख दे रहा हूँ और टाइप 3 भी लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सवाल किस तरह के इसमें बनते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। तो एक सवाल होता है जिसमें कोई भी फंक्शन होगा, उसकी पावर में फंक्शन होगा, है ना, फंक्शन की पावर, और फिर ऐसे ही, है ना, समझ रहे हो, एफ एक्स, जैसे मान लो एफ एक्स है, एफ एक्स की पावर एफ एक्स, उसकी पावर एफ एक्स, फिर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, समझ गई। दूसरे टाइप का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले सकती हो क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल के लिए ले सकती हो कि y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर नेक्स्ट, फिर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। एग्जांपल ले सकते हो y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। समझ पाई। ऐसे कैसे इसको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। टाइप 2 का जो सवाल है वो ऐसे वाला सवाल है। टाइप 2 वाला जो सवाल है उसमें जो है, मान लो लिखा है फंक्शन है और रूट लगा है, क्या लगा है, और रूट के अंदर मान लो कोई फंक्शन लिखा है, प्लस फिर उसी के अंदर रूट बना दिया, फिर फंक्शन लिखा है, फिर प्लस फिर उसी के अंदर फंक्शन बना दिया, फंक्शन आ गया। तो ऐसे ऐसे कहाँ तक, हाँ, रूट के अंदर रूट, फिर वही सेम फंक्शन, उसके अंदर रूट, फिर वही फंक्शन आ जाएगा, समझ गई। ये वाला एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं y इक्वल टू लॉग, ठीक है, y इक्वल टू लॉग, जैसे रूट लगाओ, log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट। आया, समझ में आया ना, टाइप समझ में आ रहा है। तीसरे टाइप का सवाल होगा, ऐसे लिखा होगा y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा, तुम डब्बा भी समझ सकते हो, डब्बा प्लस ऐसे समझ सकते हो, डब्बा की पावर डब्बा की पावर डब्बा, ठीक, अंडर रूट डब्बा प्लस अंडर रूट डब्बा प्लस अंडर रूट डब्बा, डब्बा के यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे ना। तो y इक्वल टू क्या, एफ एक्स प्लस 1 बाई एफ एक्स, समझ रहे हो, प्लस 1 बाई एफ एक्स प्लस 1 बाई एफ एक्स, और ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट। समझ गई कि नहीं समझ गई, थोड़ा सा जगह पड़ा कम पड़ रहा है तो तुम इसको, ठीक है, ऐसे चलेगा। एग्जाम्पल के लिए कैसा ले सकते हैं सवाल, और तीनों का सवाल का भी डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, हर तीनों सवाल का। इसमें होगा ऐसे, y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x। अब इसमें कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, बट अभी हम सिंपल वाला करना सीखेंगे, ठीक है। समझ पा रही हो, ऐसे से जाएगा ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये मतलब चलेगा। अब वो कितना लिख दूं यार, वही चीज फिर लिखनी है। इसको कैसे डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, समझ में यार। तो चलो करते हैं हम लोग, टाइप 1 वाला सवाल को डिफरेंशिएट करते हैं। क्या वाला सवाल करते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स और ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो देखो एक चीज समझो, ये क्या दिया,
y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स, जो भी फंक्शन उसके ऊपर पावर, फिर वही सेम है, फिर वही सेम है, फिर वही सेम। बट अगर हम ऐसे समझे जैसे ये साइन एक्स है और हम थोड़ा सा क्या करें इसको, इतना जो है इतना, तो ये तो तुम्हें कुछ वैसा नहीं दिख रहा है। y ये क्या है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर, और उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आया समझ में, पावर y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स, हमने क्या एक साइन एक्स रोक लिया और बाकी को सारे को क्या कर दिया, ग्रुपिंग बना दिया उसका पूरा, y है, इतना हो गया। अब ये तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है बताओ, कैसा वाला फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, पावर वेरिएबल की पावर, तो कैसे करते थे, लॉग सॉग लेते थे, याद आया ना, हमने एक चीज ये भी करा था, ठीक है, तो x की पावर n जब करते थे और लोगों को आता है कि पावर है तो आगे आएगा, है ना, डिवाइडिंग से करते थे तो n आगे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर पावर उसको ले आओ एक कम कर दो, बट वो कब के लिए है, जब यहाँ पे पावर के जो भी फंक्शन है वो वेरिएबल होगा, उसके ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट होगा पावर, ये तब ऐसा लगेगा। बट जो हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे लॉग लेते थे, याद करो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये कब है, ये क्या, ये भी वेरिएबल है और ये भी क्या है, वेरिएबल, तो ये कौन सा केस है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब रहेगा कोई तब वो नंबर आएगा और उस नंबर में कुछ डिक्रीमेंट या जो भी है कुछ कमी होगी, ठीक है, उसी भी तो घटाएंगे कुछ, फंक्शन कहाँ घटा देंगे यार, तो वेरिएबल की पावर तो लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग लेंगे। अब इतना तो एक्सप्लेन नहीं करने जाने वाले, ठीक, अब देखो लॉग ले लीजिए, हाँ लॉग ले लीजिए, इसको समझना है कि क्या है ना, तो जब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिख करके तुम करती हो, बट अब इस बार हम नहीं लिखने वाले, मैं समझा रहा हूँ ना, तुम लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लघु गुणक लेने पर, हिंदी में लिख देना, तो लॉग लोगी तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई, और फिर जैसे इसका लॉग लोगी तो लॉग ऑफ ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आएगा ना, तुम्हें पता है लॉग जो भी होता है उसके ऊपर पावर, तो पावर आगे आ जाती है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, क्या दिक्कत है, वाई आ गया, हमने 2 स्टेप गायब किए हैं, तो तुम अपने हिसाब से तुम 2 स्टेप्स भी कर सकती हो बोर्ड एग्जाम से, ठीक है, बाकी तुम जल्दी करना तो तुम ऐसे करो। अब अब डिफरेंशिएट करते थे, अब डिफरेंशिएट करते थे, याद आया ना, अब देखो ये पता है, देखो वो वाला जो पढ़ी थी तो इसमें काम आया ना, यही तो समझना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख दो थोड़ा सा लाइन यार, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा तुम्हें लिखना पड़ेगा, जैसे 2 स्टेप मैंने कहा तुम लिख देना, हाँ, बट मैं थोड़ा सा जल्दी समझाने के चक्कर में मैं तुमको बताया हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डब्बा का क्या होता है डेफिनेशन, 1 बाई डब्बा, या 1 बाई डब्बा बोल दो, वाई, और फिर वाई का करेंगे, यानी जो भी अंदर फंक्शन उसका करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स बन जाएगा, अगर एक्स होता तो एक्स का एक्स आप करते तो 1 आ जाता, ये दिमाग में रखो, हाँ, अब ये तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला लग जाएगा, ये तो एक पहला फंक्शन है, ये दूसरा, हाँ यू भी मान के कर लो, तो पहले को रोको दूसरे को ठोको, सिंपल सी बात है, पहले को रोको दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो लॉग ऑफ समथिंग का क्या होता है, 1 बाई समथिंग इनटू उस समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई एक्स, लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स, ठीक है, 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, प्लस दूसरे को रोक दो और पहले को ठोक दो, मतलब डिफरेंशिएट कर दो, पहले को, तो y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक, अब डी वाई बाई डी से कैलकुलेट कर लो, ये तो करना जानती हो ना, करो, ये वाला जो टर्म है, ये दोनों टर्म इसको इकट्ठा कर लो, क्योंकि यहीं से डी वाई बाई डी कॉमन निकल जाएगा और थोड़ा सा हम कर लेंगे, है ना, ऐसा समझ में, हाँ, तो ये ऐसे तो होगा 1 बाई डी एक्स, और वो पूरा आएगा माइनस में, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, सबसे पहली चीज ये देख लो, और फिर अंदर क्या बचेगा, 1 बाई वाई माइनस में जाए लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई इंटू, अच्छा कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट यार, अब इसको थोड़ा सा कर लो सेट पेट,
बाकी y की वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहाँ पर ले आते हैं। डायरेक्ट ले आओ, डायरेक्ट ले आओ, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट ले आओ तो फिर थोड़ा सा इसको हल वल कर लो, क्या करते हैं उसको, मतलब कर दो ना फ्रैक्शन वाला। लॉग साइन एक्स का मतलब मान निकाल लेते हैं। अरे दीदी तुम लोग पता नहीं कौन मिनट दो, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स में लिख देंगे इसको जी, हाँ एलसीएम एलसीएम लेकर के, पता नहीं है बच्चों वाला खेल है ये छठी का, है ना, अपन मान के। तो को अगर इसको समझाना पड़े तो भैया जाओ यार कहीं और पढ़ो, हम नहीं जाना। अब यहाँ से डिवाइड बाई एक्स क्या निकलेगा देखो, ये पूरा इधर आ जाएगा नीचे ना, बट ये नीचे ये वाला देखो पूरा ये आएगा यहाँ पे, और ये नीचे हो जाएगा, और ये भी एकदम और नीचे होगा, तो वो मल्टीप्लाई करके ऊपर ही आएगा, वाई स्क्वायर होगा ना। cot x y 1 minus y log sin। चलो इतना पकड़ पकड़ पा रही हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये तुम्हारा सवाल हो गया। अब तुम कहोगे सर वाई की वैल्यू डाल दें, डाल दे भैया इतनी बड़ी, y का नंबर इतना लंबा कहाँ देखोगे यहाँ पे, डाल दो ना वाई का वैल्यू, वाई बराबर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर। तो ऐसे केसेस में वाई वाई नहीं, वाई की वैल्यू नहीं डालने जाने, हो गया आंसर। ठीक है, अब डालना है तो डाल दो, नहीं नहीं इतना आंसर बड़ा कौन इतना समझ में आता है। है ना। बोर्ड भी कट रहा है, अरे पागल कहाँ बोर्ड कट रहा होगा जी, आपका फेस कटता है तो मैं तो बोर्ड से छोटा ही हूँ ना। तो कटता है, आप खुद देख लीजिए सर। अरे ये आप यहाँ सही है, आप सही है, सही है, मतलब ये यहाँ तक आ रहा, मेरा चेहरा ही नहीं आ रहा है, ये कौन आप मिली। सही है। ठीक, तो टाइप 2 वाला सवाल करेंगे, बात तेरी ये लड़की एकदम। अभी तक कटा था। टाइप 2 वाला सवाल था, टाइप 2 वाला सवाल क्या लिखे हो बताओ एग्जाम। रूट लॉग एक्स प्लस, हाँ y इक्वल टू जो था हाँ रूट लॉग एक्स प्लस फिर रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, अगर ऐसी इनफाइनाइट तक जाएगा। करो इसको, कैसे करोगे? रूट हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, हम तो जानते हैं रूट। इसको भी ऐसे ना मान ले। हाँ वैसे ही, बहुत सही, y की वैल्यू यही है, हाँ तो बस एक ठू लिखेंगे, बाकी सारे को y मान लेंगे। माई मान लेंगे। बहुत गजब सोची हो, बढ़िया है। अब क्या करेंगे, रूट हटाने क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे। ये थोड़ा अंग्रेजी लिखना, स्क्वायरिंग दोनों करेंगे। ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क करने पर। ठीक है, तो वर्क करेंगे तो y का स्क्वायर और फिर log x प्लस y हो जाएगा। अंडर रूट हट जाएगा ना, हाँ log x प्लस y, y हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे करो दो, तो कर इसका 2y हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर करेंगे, y फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन उसकी पावर है और कांस्टेंट है ना, 2 नंबर है ना, हाँ तो आगे आएगा ना 2y हो जाएगा। 2y, और फिर y का करेंगे तो dy बाई log x करेंगे तो 1 बाई एक्स, और y का करेंगे तो dy बाई dx। इतना इजी सवाल है यार, लग रहा था कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ लेकिन इसको ढकेलेंगे उधर, इसको ढकेलेंगे, माइनस में जाएगा ना, मतलब कि डायरेक्टली करके ना dy बाई dx, अंदर क्या बचेगा 2y, और उधर लेके -1, बहुत सही, और 1 बाई एक्स, और dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ले जाएंगे इसको x पे। 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1, और फिर y की वैल्यू डाल दो इतना बड़ा, यहाँ पे डालोगी, नहीं रहेगा। है ना, हो गया। ठीक है, आ रहा ना पूरा फेस फेस, ये तुम नोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी सवाल होता है ये सब, हाँ तो लिखने में मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। नोट करी, नहीं करो, इतना साल क्यों लगा रही है। टाइप 3 देखो, टाइप 3 टाइप 3 वाला क्वेश्चन करो। प्लस 1 बाई एक्स हाँ, टाइप 3 लिख के मैं कर रहा हूँ। y इक्वल टू क्या था, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ऐसे ऐसे करके जाएगा। समझ गए ना, क्या करेंगे, पूरा y है, एक ठू रोक लेंगे, x प्लस वाई मान लेंगे। और ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा y टर्म तो इसका हो गया सवाल ये तो। डिफरेंशिएशन ना कर दे, x का 1 ही हो जाएगा, हैं? y का y वही डिवाइड डिवाइड हो जाएगा, उधर जाएगा, डायरेक्ट 1 आएगा, डिवाइड dx का। मतलब तुम देख रहे हो y y कैंसिल हो जाएगा, हाँ
एक्स इक्वल टू बचा क्या? माइनस में लेके जाएंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, चलो डायरेक्ट कर दो, यहीं से कर दो। वाई करना डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 और इसको डी वाई बाई डी एक्स। अपना लेके जाएंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा। रहने दीजिए, वहीं पर रोक दीजिए, 0 आ जाएगा। कुछ सवाल में मिस्टेक तो नहीं हुआ है? ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने पूरे को वाई मान लिया था, वो ऐसा नहीं करना होता है। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। ठीक है, वो मिस्टेक तुमसे भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, तुम खाली इतना सेक्शन जो है मानोगे, ठीक है, समझे? समझे? तो x प्लस वही तो पूरी चीज है, x प्लस 1 x प्लस फिर वही होगी ना, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो देखो दिख नहीं रहा है y बराबर x, और ये फिर वही तो हो गया ना, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा y बराबर x प्लस 1 बाई y, ऐसे होगा ना। अब ऐसे समझ सकते हो कि y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इनवर्स या y की पावर -1, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और x का करेंगे तो 1 आएगा, और ये कैसे होगा -1, समझ रही हो, -1 आएगा, और पावर में एक घटेगा तो -1 -1 तो -2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दो ना, -2, ठीक, तो dy बाई डी एक्स तो हो गया ना यार। सर y का वो जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो उसका भी मतलब अलग से भी तो किया जाता है, वो तो आप आगे लेके आए हैं पावर, उसके बाद dy dx नहीं होगा, जिससे कि अरे तो y का x के सापेक्ष हो रही, तो हाँ ये चीज थोड़ा तुमने नोटिस किया है कि y का करे तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा है, क्योंकि x थोड़ी नहीं था कि x को x के सापेक्ष बना गया, y का करेंगे, हाँ सही बात, बहुत सही बात। अब इसको करो तो थोड़ा सा, तो dy बाई डी एक्स, सही बात, बहुत सही कैच किया, जल्दीबाजी में गलती हो जाता है, 1 बाई y की पावर 2 और फिर dy बाई डी एक्स, है ना? उसको लेके जाएंगे। है ना, पावर -2 तक नीचे आया, y पावर जो है प्लस में हो गया, ठीक है, y की पावर -2 तक नीचे आया, तो नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा। ये उधर ले लो, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 1 कॉमन लेंगे, dy बाई डी एक्स तो आएगा 1 बाई y 1 प्लस 1 बाई y, हाँ 1 प्लस, ऐसे होगा 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, ये होगा ना। इसको थोड़ा सा वो हल कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 1, तो ये चला जाएगा y स्क्वायर, नीचे y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका जो है इनफाइनाइट सीरीज वाले डेफिनेशन में हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं और डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो भी बोलते हैं, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज दिया था बुक में, वही ठीक है, ठीक है। सम का मतलब मैं सोचा था कि चलो सम होगा, क्योंकि देखो ये सम नहीं है, बट जो हमने ये करवाया था sin x की पावर sin x, sin x की पावर sin x, ठीक है, उसमें थोड़ी ना जुड़ रहा था, जुड़ थोड़ी ना था, खाली बस x की पावर में था। यहाँ पे देखो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज को क्या बोलते हैं, क्योंकि प्लस भी लगे ना, तो ये टॉपिक को सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है, बस ये कि इनफाइनाइट सीरीज होगी, क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, एक वाले को रोकेंगे, अगला टर्म रोकेंगे, और फिर पूरा वाले सेक्शन को मान लेंगे, मानेंगे, वही चीज होती है, फिर उसको लॉग सॉग जो भी जिस तरह से बंदा कंडीशन उसको लगा करके कर देंगे सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। आप इस पर कुछ सवाल अपने बुक से लगा सकते हो, और जो भी कुछ दिक्कत है आप कमेंट में उसको पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय। थोड़ा सा नीचे का जो है आप देख सकते हो, नीचे कुछ हिडन था, ये चीज़, ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है वो कैमरे से जो है छिपी हुई दिख रही थी, तो इसे आप देख सकते हैं यहाँ से।